हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अध्ययन एकेडमी। यहाँ पर 12th की फिजिक्स की पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट को डिस्कस किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जो इसका पहला चैप्टर है और उसकी 3 वीडियो बेटा पहले आ चुकी है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बताया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बताई गई, ठीक है, और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स लॉ बताया गया। कूलॉम्स साहब ने टॉर्सन बैलेंस नाम का एक डिवाइस बनाया, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि क्या मतलब उसका अमाउंट बताया था कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है 2 अनलाइक चार्जेस के बीच में और 2 लाइक चार्जेस के बीच में। 2 अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम होता है। जिसका हमने वेक्टर फॉर्म आज पढ़ना है। स्केलर फॉर्म हम पढ़ चुके थे। स्केलर फॉर्म से हमको उस फोर्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसका हमको मैग्नीट्यूड पता चलता है और उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आज हम यहाँ पर कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म। कूलॉम लॉ, वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ का बेटा हम यहाँ वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो जो स्केलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, पहले वो जान लें थोड़ा सा। तो मान लीजिए ये 2 चार्जेस हैं बेटा, एक है Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस R, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स है, जिसका नेचर इनके चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर दोनों चार्ज हमारे क्या होंगे लाइक तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर दोनों होंगे अनलाइक तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ज का नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसा होगा। इसके बारे में आपको बताया गया था कि ये होता है बेटा फोर्स कांस्टेंट। इसके बारे में बताया गया था कि ये होता है बेटा फोर्स कांस्टेंट। और क्या बताया गया था कि जो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको बोला जाता है बेटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट। पढ़ने का तरीका है बेटा, और ये होता है क्या, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हो गया वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ ये फ्री स्पेस है। परमिटिविटी का मतलब ये हो गया, परमिट से है कि अगर मीडियम का जो ये परमिट करता है कि हाँ आप अपने में फोर्स अप्लाई कीजिए या ना कीजिए। जिस हिसाब से हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे उस हिसाब से चीज़ों को मतलब चेंज किया जाएगा। यहाँ पर ये परमिटिविटी है और ये वैक्यूम के लिए बेटा। और इसका मान भी आपको बताया जा चुका है, वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये था फ्री स्पेस के बारे में। ये ये फोर्स लग रहा था 2 चार्जेस के बीच में जो किसी भी नेचर के हैं। अभी हमें नहीं पता है कि ये रिपल्सन है कि अट्रैक्शन है, वो तो चार्ज पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये क्या थी बेटा, स्केलर फॉर्म थी। यहाँ पर हमको इसका क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा बेटा इसका। अच्छा, अगर फोर्स एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अब हम यहाँ पर इस वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर कोई चार्ज बेटा मेरा Q1 है, इस जगह पर कोई चार्ज मेरा बेटा Q2 है, ठीक है। तो अब इन चार्जेस को अगर हम पोजीशन वेक्टर लेकर के आए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन से इसकी पोजीशन वेक्टर लेकर के आए, लीजिए z एक्सिस भी ले लेते हैं। ओरिजिन से अगर हम इसकी पोजीशन वेक्टर लेकर के आए तो इस पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दे दिया R1 और इसका जब पोजीशन वेक्टर निकाला तो इसका नाम दे दिया हमने R2 वेक्टर।
ठीक है, यहाँ वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में बेटा पोजीशन वेक्टर देखी जाती है कि पोजीशन वेक्टर क्या है। अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें इस टाइप से तो ये हो जाएगी डिस्टेंस, लेकिन क्योंकि हम यहाँ वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो इसको बोला जाएगा R12, R12। और इसी का उल्टा अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे तो उसको बोला जाएगा बेटा R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको हटा करके इधर लिख दे रहे हैं, ये सारे टर्मिनोलॉजी जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, उसको हम इधर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा R12 वेक्टर क्या होगा बताइए, R12 वेक्टर होगा, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2, ठीक है, फ्रॉम Q1 चार्ज से Q2 चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है, देखिए Q1 से Q2 की ओर है। ठीक है, और R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1 फ्रॉम Q2 चार्ज, Q1 चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा, कहाँ से होगा, फ्रॉम Q1 होगा। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज क्या हैं, आर इन सेम नेचर। अगर ये दोनों चार्जेस हमारे क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं, ये दोनों हमने कंसिडर कर लिया कि ये लाइक चार्जेस है बेटा। तो अगर ये लाइक चार्ज होंगे, ठीक है, लाइक चार्जेस हैं, तो बेटा यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, ठीक है, मतलब रिपल्सन फोर्स लगेगा और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये क्या करेगा, ये इसको रिपल करेगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स लग जाएगा जिसका नाम हो जाएगा वेक्टर F1। ठीक है, मतलब पहले वाले चार्ज पर फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इस तरफ एक फोर्स लग जाएगा जिसका नाम होगा वेक्टर F21, मतलब दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स किसके थ्रू, पहले वाले चार्ज के कारण। ठीक है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो वेक्टर F12 क्या हो जाएगा बेटा, F12 हो जाएगा, देखो 12 मतलब यहाँ से इस ओर लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे फोर्स ऑन Q1 पर फोर्स है, किसके कारण है, ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरीके से F21 क्या होगा, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स थी बेटा, Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज से Q2 चार्ज पर लगाया गया बेटा क्या है, फोर्स है। तो अब हम इनकी वेक्टर फॉर्म, ये जितने भी टर्म यहाँ पर यूज हो रहे थे उसके बारे में जानकारी थी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर R21 की बात कर लें, अगर हम यहाँ पर R21 की बात कर लें, 21 वेक्टर की बात कर लें बेटा, ठीक है, तो जो पहले है उसको पहले रख दीजिए। R21 का मतलब क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरीके से R12 वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप गौर से देखिए, तो यहाँ से R12 वेक्टर या R21 वेक्टर बेटा किसके बराबर निकल के आ रहा है, देखिए R21 वेक्टर किसके बराबर निकल के आ रहा है, दोनों का माइनस के बराबर निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन कर लें तो गौर से देखिए, तो R21 वेक्टर आपको मिल जाएगा माइनस R12 वेक्टर। ठीक है, तो ये तो बेटा हो गई डायरेक्शन की बात, एक बात, लेकिन ध्यान रखिएगा डिस्टेंस तो उतनी ही है ना, चाहे यहाँ से यहाँ नाप लीजिए, अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ नाप लीजिए, वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें, तो ये R21 हो जाएगा क्योंकि वेक्टर हट जाएगा। अब ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए, R12 वेक्टर के मॉड के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब R12 के बराबर आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है।
तो इतनी सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर यूज होंगी, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए हम लोग F12 वेक्टर की बात कर लें। तो F12 का मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। बाकी यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो इधर नहीं लिखते हैं, ठीक, थोड़ा सा कठिन लगने लगेगा देखने में, डायरेक्ट लिखेंगे तो आसान लगेगा आपको। तो F12 वेक्टर बेटा, F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर देखिए, 12 का मतलब 1 पर लग रहा है फोर्स, 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के कारण, मतलब इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस या सॉरी डिस्प्लेसमेंट कौन सी कंसीडर की जाएगी, 2 1 कंसीडर की जाएगी बेटा। तो फॉर्मूला वही रहेगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कौन सी कवर की जाएगी, तो डिस्टेंस कवर की जाएगी 2 से 1 की ओर, क्योंकि फोर्स ये लगा रहा है Q1 पर इस ओर, ठीक है। तो बेटा डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं। कहीं पर भी अगर वेक्टर की संभावनाएं ना हो, अगर कहीं वेक्टर नहीं दिख रहा हो और ज़बरदस्ती वहाँ पर वेक्टर आपको अप्लाई करना हो तो वहाँ पर आप यूनिट वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट होता है, 1 होता है, तो उससे इसकी सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कितना आसान लग रहा है, क्योंकि सारी जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही थी वो हमने एक जगह लिख ली आराम से, पहले ही सारी चीज़ों के बारे में हमने जान गए। अब देखिए कितना आसानी से समझ में आएगा ये कि अगर हम यहाँ से F21 की बात कर लें, मतलब दूसरे वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, पहला वाला लगा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो K लगेगा, Q1 लगेगा, Q2 लगेगा, और उनके बीच की जो दूरी होगी वो कहाँ से कहाँ तक, तो Q1 लगा रहा है Q2 पर, इसका मतलब 1 2 वेक्टर। अच्छा 1 2 का स्क्वायर कर दे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा यूनिट वेक्टर 1 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा इनके बारे में बात। अच्छा यूनिट वेक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं, ध्यान रखें। यूनिट वेक्टर जो होता है किसी भी चीज़ का, तो यूनिट वेक्टर मान लीजिए हमने r का निकाल लिया यूनिट वेक्टर, तो वो क्या होता है, r वेक्टर अपॉन r, मतलब किसी के यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का, ये मापांक है बेटा, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो गौर से देखिए, हम इस यूनिट वेक्टर की जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर F21 वेक्टर लेंगे ना, तो ये बन जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21, और इसी तरीके से R12 वेक्टर अगर कंसिडर करेंगे तो वेक्टर R12 अपॉन R12, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर रखें तो क्या बन जाएगा, इसको कोई इक्वेशन बना लें। सपोज कीजिए कि ये इक्वेशन टेकिंग टुगेदर की ले ली हमने, ए इक्वेशन ले ली, तो फ्रॉम ए इक्वेशन बेटा अगर लें तो देखिए इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं F12 वेक्टर K Q1 Q2, और ये बन जाएगा R21 वेक्टर, यहाँ पर बेटा R21 का स्क्वायर तो है ही, और साथ में इसके R21 और आ गया। यहाँ से क्या बन गया, फोर्स R12 वेक्टर बराबर बेटा क्या हो गया, K Q1 हो गया, Q2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, R2n वेक्टर का होल क्यूब हो गया, और यहाँ पर हो गया R21 वेक्टर। ये आ गई इसकी डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12, ठीक है ना। अब ये R12 मल्टीप्लाई होगा तो R2n वेक्टर इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल क्यूब, और साथ में R12 वेक्टर। तो ये दो तरीके के आपके फोर्स आ गए। अब एक चीज़ आप और यहाँ पर नज़र डालें कि आप क्या जान रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटा
आप देख पा रहे हैं कि R2n वेक्टर जो है, ठीक है, वो माइनस है R12 वेक्टर के। तो बेटा अगर इसकी जगह हम माइनस में R12 इस जगह पर रख दें तो एक रिलेशन आ जाएगा, देयरफॉर जो F2n वेक्टर होगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में F12 वेक्टर के हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो जाएगा? तो बेटा ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनके जो मैग्नीट्यूड हैं ये तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड देखिए दोनों के सेम है। तो जो मैग्नीट्यूड ये है, टोटल इतना पार्ट जो है वो इसका क्या है, सेम है, एक जैसा है। यहाँ पर भी जो पार्ट है वो एक जैसा है। अब रही बात इन वेक्टर्स की, तो ये वेक्टर भी आपस में इक्वल हैं, बस क्या है, नेगेटिव साइन के साथ हैं। तो यहाँ पर अगर हम मन में इस जगह पे बेटा माइनस में R12 रख दें, इस जगह पे माइनस में R12 रख दें तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि F21 वेक्टर माइनस में F12 वेक्टर होता है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म लेकर के आते हैं। इसके पहले जो पढ़े थे पहली वीडियो में, वो थी इसकी स्केलर फॉर्म। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। इसको आप पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पर इस फॉर्मूले पे बेस्ड इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक नया टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चन कूलाम के स्केलर फॉर्म के लेंगे, कुछ क्वेश्चन कूलाम के वेक्टर फॉर्म के लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।